नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितना कम समय में 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ ही आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व झील दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड लेक डे है वो हर साल मनाया जाता है 27 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में संकल्प ARES 79142 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 27 अगस्त को विश्व झील दिवस घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर इस विशेष दिवस का पहला आयोजन वर्ष 2025 में किया गया था। इस वैश्विक पर्यावरण दिवस के आयोजन और संचालन को सुगम बनाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सौंपी गई है। 27 अगस्त 1984 को जापान की बीवा झील के संरक्षण के लिए आयोजित प्रथम विश्व झील पर्यावरण सम्मेलन की याद में यह तारीख को चुना गया है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक झीलें पृथ्वी की सतह के कुल मीठे पानी के भंडार का लगभग 90% हिस्सा अपने पास समाहित रखती है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है झीलों के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना, प्रदूषण रोकना और सतत जल प्रबंधन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, जैसे कोविड के टाइम पे आया था वर्क फ्रॉम होम, वैसे ही ये है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। और ये जो इंडेक्स आया है उसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 को वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदाता कंपनी इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप द्वारा जारी किया गया है। यह इस वार्षिक सूचकांक का चौथा संस्करण है जिसमें मुंबई कुल 100 में से 77 अंकों के साथ 50वें स्थान पर रहते हुए एकमात्र भारतीय शहर बना है। अपने शानदार पदार्पण के में मुंबई ने वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध शहर जैसे कि लंदन और मियांग को भी इस इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। इस सूचकांक में भारत और दुनिया भर के शहरों का मूल्यांकन जलवायु, ब्रॉडबैंड स्पीड, आवास, परिवहन लागत, भोजन, संस्कृति और फ्लेक्सिबल वर्कप्लेस की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाता है। मुंबई ने परिवहन की वहनीयता, कोवर्किंग स्पेस की उपलब्धता, जलवायु और आवास के मामलों में सबसे मजबूत स्कोर हासिल किया है। अगर पहले 3 नंबर की बात करें तो इस इंडेक्स में थाईलैंड का बैंकॉक शहर 106.5 अंक के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जापान का टोक्यो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है स्पेन का बार्सिलोना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किस राज्य में महिलाओं के लिए पहला विशेष कमांडो कोर्स शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो पहला विशेष महिला कमांडो कोर्स है इसे शुरू किया है हरियाणा ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG द्वारा शुरू किए गए इस विशेष पाठ्यक्रम का नाम महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स यानी कि MCCC है और जिसकी शुरुआत अगस्त 2026 से हुई है। यह ऐतिहासिक 12 सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित NSG ट्रेनिंग एकेडमी मानेसर में आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष कोर्स में देश के विभिन्न राज्य पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और चुनिंदा जाबाज महिला सुरक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है। महिला जवानों को बेहद कठिन शारीरिक अनुकूलन, उन्नत हथियार संचालन, सटीक निशानेबाजी, बंधक मुक्ति और VIP सुरक्षा जैसे उच्च स्तरीय आतंकवाद रोधी अभियानों का अभ्यास कराया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को समर्पित इस कोर्स का आधिकारिक मंत्र यानी कि थीम है सी हु डेयर्स
लीड्स यानी कि जो साहस करती है वही नेतृत्व करती है रखा गया है। एनएसजी की स्थापना 1984 में एक विशेष आतंकवाद रोधी बल के रूप में की गई थी, जिसके कमांडो को लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट्स कहा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसा क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में किस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों, ये जो तीन देश है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इनके बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है उसका नाम है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए गए हैं। इस त्रिपक्षीय समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर आधारित इस समझौते का मूल नियम है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर अगर सैन्य हमला होगा तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह नया रणनीतिक ढांचा सऊदी अरब की वित्तीय ताकत, तुर्की की उन्नत सैन्य व ड्रोन तकनीक और पाकिस्तान की सैन्य जनशक्ति व परमाणु क्षमता को एक साथ जोड़ता है। कानपुर में आयोजित यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीत लिया है पायस जैन ने। किस देश ने जैविक न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो जैविक डेटा केंद्र है उसका शुभारंभ हुआ है सिंगापुर में। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा भारतीय शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है उसमें पहला शहर था तेलंगाना का हैदराबाद और अब दूसरा शहर बना है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक है इसका आयोजन होने वाला है चंडीगढ़ में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अगस्त 2026 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये शानदार उपलब्धि 22-23 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के खिलाफ मैके में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ इसी मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाए। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपने ही देश के साथी खिलाड़ी पैट कमिंस और नाथन लियोन को पीछे छोड़ दिया है जो 228 विकेट पर थे। इस मैच के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में माइकल स्टार्क के कुल विकेटों की संख्या 234 हो गई है। साथ ही दोस्तों, जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। अमेरिका ने अगस्त 2026 में किस देश को
आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटा दिया है? तो दोस्तों, अमेरिका ने जिस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया है वो देश है सीरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2026 को एक आधिकारिक उद्घोषणा जारी करके सीरिया को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक यानी कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की काली सूची से यानी कि ब्लैक लिस्ट से हटा दिया है। सीरिया को पहली बार दिसंबर 1979 में इस सूची में शामिल किया गया था और वह लगभग 47 वर्षों के बाद इस कठोर अमेरिकी प्रतिबंध से अब मुक्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण कदम दिसंबर 2024 में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद दमिश्क में आई नई उदारवादी सरकार के शांतिपूर्ण और आतंकवाद विरोधी प्रयास के बाद उठाया गया है। इस सूची से हटने के बाद अब सीरिया पर लगे अमेरिकी हथियार प्रतिबंध, वित्तीय लेन देन की पर रोक और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के व्यापार से जुड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। सीरिया के हटने के बाद अब अमेरिकी विदेश विभाग की इस ब्लैक लिस्ट में अब केवल 3 देश ही बचे हैं, जो कि है क्यूबा, ईरान और उत्तर कोरिया। वर्ष 2026 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, उसमें व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित हुई है कर्नल सीता अशोक सेल्के। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये जो संयुक्त हवाई अभ्यास है ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 वो आयोजित हुआ है मिस्र यानी कि इजिप्ट और चीन के बीच में। अर्जुन वाहिनी नामक एक आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो नई एक आपदा प्रतिक्रिया बल है इसका गठन किया जाने वाला है पश्चिम बंगाल में और इसका नाम रखा गया है अर्जुन वाहिनी। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन वाहिनी नामक एक नए समर्पित नागरिक सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है। यह विशेष आपदा प्रतिक्रिया बल अधिकतम उपकरणों, संचार प्रणालियों और बचाव वाहनों से लैस होगा और पूरी तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के परिचालन मॉडल पर कार्य करेगा। राज्य सरकार ने यह कदम हाल के वर्षों में आए भीषण चक्रवात, कोलकाता में हुए बुनियादी ढांचा ढहने के बड़े हादसों से सीख लेते हुए उठाया है। इस बल के मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बल के पहले चरण में सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है, जिन्हें कोलकाता, पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग और तटीय क्षेत्र सागर द्वीप में तैनात किया जाएगा। इस बल के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने वन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों की अन्य सरकारी नौकरियों में भी अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। अगस्त 2026 में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किस रेसर ने जीता है? तो ये जो फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स था इसे 2026 में जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किस राज्य में महिलाओं के लिए पहला विशेष कमांडो कोर्स शुरू किया है? और आज का आखिरी सवाल, अमेरिका ने अगस्त 2026 में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला सवाल था,
प्रत्येक वर्ष की स्थिति को महिला समानता दिवस मनाया जाता है? तो यह दिन मनाया जाता है 26 अगस्त को। अगस्त 2026 में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन हुआ है चीन में। डुरंड कप 2026 फुटबॉल का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसे जीत लिया है ईस्ट बंगाल एफसी ने। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है केजे लिजमेजो ने। किस राज्य में अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है तमिलनाडु में। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए पंकज कुमार सिंह। भारत सरकार ने किस शहर के जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है चेन्नई के साथ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता संत मदर टेरेसा का जन्म 1910 में किस तारीख को हुआ था? तो हुआ 26 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो ये नदी है जोजरी नदी। भारत का पहला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के तहत देश भर के कितने उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये है 48 शिक्षक। अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर दिवाली डे मनाने के रूप प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये है कैलिफोर्निया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो ये जोड़ी है त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की। वाहन चालकों की थकान और नींद की झपकी का पता लगाने के लिए इंटेलिसीट स्मार्ट ड्राइवर सीट किस आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। और कल का आखिरी सवाल था, भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो इसका नाम है AK-203 शेर। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम केवल 15 मिनट जितने कम समय में 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं, तब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आप कमेंट पे जरूर से बताएं और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य से करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।